तो हेलो एंड वेलकम गाइस, टुडे इज माय चैनल स्टडी विथ लाइफ में आपके साथ फिर से आ गया हूँ। और आज फिर मैं आपके लिए उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी एग्जामों के लिए एलिजिबल है उत्तराखंड के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना, बस सीधे हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है, तो इसका आंसर होगा टिहरी में। और 61 क्वेश्चन हमारा, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे इसे केदारनाथ, बद्रिकाश्रम, अलकापुरी या माड़ा। तो ये किया गया है केदारनाथ के लिए। और अगला क्वेश्चन हमारा, रामायण कालीन बड़ासुर की राजधानी थी? तो देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या जोशीमठ। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर आंसर है सही। तो ये थी अलकापुरी। अगला क्वेश्चन हमारा, चक्रवर्ती सम्राट भारत किसके नाम पर अपने देश का नाम भरत पड़ा का जन्म हुआ था? वो कहाँ हुआ था? कर्ण आश्रम, देवप्रयाग में, बद्रिका आश्रम या कालीमठ में। तो इसका आंसर है कर्ण आश्रम में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद्र राजा सुबाहु की राजधानी थी? जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी। तो इसका आंसर है श्रीनगर। और गोरखाकालीन नौथाड़ा का किला कहाँ है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या नैनीताल में। तो यह है अल्मोड़ा में। जो हमारा नौथाड़ किला है वो अल्मोड़ा में है, गोरखाकालीन का। और किस ग्रंथ अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ये तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या सतपत्र ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला है हमारा, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर के किसके निवासी स्थान की पुष्टि होती है, निवास की पुष्टि होती है? तो गंधर्व, यक्ष, नाग या खस। तो यक्ष की होती है यहाँ पुष्टि। कनकपाल में से किस वंश का शासक था? जो हमारा कनकपाल है, निम्न में से किस वंश का शासक था? तो आप बताएंगे पवार वंश का, कि चंद्रवंश का, कत्यूरी वंश का, कि पाल वंश का। तो दोस्तों ये था पवार वंश का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कुमाऊं को मोहम्मद का तुगलक कहा जाता है? तो जगत चंद, देवी चंद या अजीत चंद या दीप चंद। तो ये था देवी चंद। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? हिरन, बैल, गाय या हाथी। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर है गाय। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराया था? भीष्म चंद्र ने, सोमचंद्र ने, ज्ञानचंद्र ने या कल्याण चंद्र ने। तो ये कराया था ज्ञानचंद्र ने। और निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? चंद्रवंश को, पवार वंश को, कार्तिकेय पूर्व वंश को या निम्बरम वंश को, निम्बरम वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय पूर्व वंश को। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेय पूर्व राजवंश की राजधानी थी? पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत। तो ये थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न से किस प्रसिद्ध संत न्यासी का आगमन हुआ? आदिगुरु शंकराचार्य, रामानंद रामानंदाचार्य जी, बलभद्राचार्य जी, गामानुजनाचार्य जी। तो ये हुआ था शंकराचार्य जी का। तो अगला क्वेश्चन हमारा, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई? कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पवारों द्वारा, नियमों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंदों द्वारा। जो इसका इसका कहने का मतलब है कि जो ग्राम हमारा प्रधान, मतलब हमारे गांव में जो प्रधान होता है, उसकी नियुक्ति कब कब से शुरू, किस मतलब वंश से स्टार्ट की हुई? तो इसका हो जाएगा चंदों के द्वारा। चंदू ने ही हमारे ग्राम प्रधान में, मतलब हमारे गांव में ग्राम प्रधान की नींव बैठाई थी। उत्तराखंड का शासन करने वाली प्रथम राजनीति शक्ति कुड़िंद्र समकालीन थे? जो कुड़िंद थे, देखो ये अगला, कुड़िंद थे हमारे किसके समकालीन थे? वो थे हमारे मौर्यों के समकालीन। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? आप बताएंगे। जो हमारा आप बताएंगे कौन सा युग्म गलत है निम्न में से हमारा। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविसाण, काशीपुर, मोरध्वज, कोटद्वार, कालोडांड, टिहरी।
तो इसमें कालोडान टिहरी हो जाएगा इसका आंसर। और हमारा 78वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? चक्रवर्ती सम्राट भारत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। पांडवों में उत्तराखंड से ही स्वर्ग रोहण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। ये आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे, इनका जन्म नहीं हुआ था उत्तराखंड में। और अगला क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या की? तपोवन में लक्ष्मण राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या कपिल ने? तो ये की थी हमारे लक्ष्मण ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो यह है हिमाद्री, देवभूमि या हिमवत या तपोभूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमवंत। तो आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्यागा था? ये 720 ईसा में, 780 ईसा में, या 800 ईसा में, या 820 ईसा में? तो ये हो जाएगा 820 ईसा में। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? अमोघवती, कनकपाल, फतेह शाह, उपेंद्र शाह? तो ये हो जाएगा अमोघवती। दुष्यंत और कुछ शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है? तो आप सब जानते होंगे ये किससे जुड़ रहा है, काली मठ से, या केशोरा मठ से, या कण्वा आश्रम से, या कोटद्वार से? तो इसका आंसर हो जाएगा कण्वा आश्रम से। तो किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? बलभद्र शाह, प्रबुद्ध शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह, या फतेह शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा फतेह शाह। जो हमारा गढ़वाली शासक था फतेह शाह, इसके वहाँ नौरत्न थे, जैसे बीर अकबर के उसमें नौरत्न थे हमारे बीरबल, तानसेन, या मुल्लादा प्याजा, ये सब थे। उसी प्रकार ये नौरत्न थे हमारे गढ़वाल के शासक में। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो 1815 में, 1816 में, 1817 में, 1818 में? तो आप बताएंगे ये कब हुई? तो संगोली की संधि 1816 में हुई। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो 1803 में, 1804 में, 1805 में, 1806 में? गोरखाओं ने गढ़वाल में पूर्ण पूर्ण तरीके से अधिकार कर लिया था 1804 में। तो टेरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1815 में, 1897 में, 1800 1900 ओ सॉरी 1997, 1947 में, या 1949, या 1950? तो इसका आंसर जाएगा 1949 में। तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीली रतौली को, महारानी लद्या देवी को, जयरानी, या कर्णावती को? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी तीली रतौली। और कर्णावती को हमारी नाक कटी रानी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दुश्मन के सेना के जवानों को बंदी बना के उनकी नाक कटवा दी थी। और अगला है हमारा, नेपाल नरेश अशोक चल्य ने उत्तराखंड पर कर आक्रमण कर अ, आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो यह 1191 में, या 1192 में, या 1193 में, या 1194 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1191 में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मैंने भी बताया था आपको, कर्णावती। और कालसी देहरादून स्थित अशोक शिलालेख किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में आप बताएंगे? गढ़वाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, या उर्दू में? आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं इसमें। ये प्राकृत में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? तो ये बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, या गंगोत्री में? तो ये है केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार 1790 ईस्वी में कर लिया था। और तैमूरलंग में हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तैमूरलंग ने हथियार पर कर आक्रमण किया? तो ये हो जाएगा 1396, या 1397, 1398, या 1399? तो इसका आंसर हो जाएगा 1398 में। और निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहता जाता था? जगत चंद्र को, कल्याण चंद्र को, सोमचंद्र को, या ज्ञान चंद्र को? किसके शासनकाल को? तो ये हो जाएगा जगत चंद्र। खगमारा किले का निर्माण किसने करवाया? कल्याण चंद्र, भीमचंद्र, या सोमचंद्र, या रूपचंद्र ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीष्मचंद्र ने।
श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? प्रद्युम्न शाह ने, पृथ्वी शाह ने, या सुदर्शन शाह ने, या मानवेंद्र शाह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में निम्न में से निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CIC की उपाधि दी थी? भवानी शाह को, प्रताप शाह को, या कीर्ति शाह को, या नरेंद्र शाह को? तो ये हो जाएगा प्रताप शाह को। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, या नरेंद्र शाह? ये हो जाएगा आपको प्रताप शाह के उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय था, इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता था? तो गोरखा है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, गोरखा है तो गोरखाली ही होगा। और विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, या वशिष्ठ का श्रम, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो ये वीरभद्र शाह ऋषिकेश से, या मोरध्वज कुआरद्वार के पास, गोविषाण काशीपुर का, या उपरोक्त में से सभी जगह? तो इस जो हमारे कुषाणकालीन अवशेष हैं ये सभी जगह से मिले हैं हमारे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पारवंश के स्थापक कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? पारवंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? ये की थी आपकी, बताएंगे आप, 1887 में, 668 और 88 में, या 889 में, या 890 में? तो ये की थी 668 ईस्वी में। और कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली कहाँ से शुरू की गई थी? किसके काल में मतलब ये किया गया था? हमारी भूमि निर्धारण प्रणाली ही पवार वंश द्वारा, चंद राजाओं द्वारा, गोरखों द्वारा, या अंग्रेजों द्वारा? तो ये की गई थी हमारी चंद राजाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह, या मानवेंद्र शाह? तो ये होता नरेंद्र शाह के शासनकाल में। प्रजातंत्र शासन के लिए 1939 में 4 संसदीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सर कीर्ति शाह, भवानी शाह? तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो ये हो जाएगा 1902 में। पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य चला गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनो काव्य, मनोदय काव्य, या उपयुक्त सभी? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर पूरे अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं एवं राजाओं प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में निर्णय युद्ध जिससे में राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था? 12 मई 1804 को, या 13 मई 1804 को, या 14 मई 1804 को, या 15 मई 1804 को? तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। तो ये कथन बताएंगे आप, इनमें से हमारा कौन सा सही है? पहला कथन हमारा, चंद वंश की स्थापना सोमचंद्र ने की थी। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद्र को मिली है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है? पहला या दूसरा, या दूसरा या तीसरा, या पहला या तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो ये हो जाएगा तीनों सही है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललित द्वितीय मुक्त पीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो यह है शाहनामा में, जहांगीरनामा में, या कल्याण चंदोदय में, या रजत रागणी में? तो ये हो जाएगा रजत रागणी में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ तो 1800 क्या है 1926 में, 1927 में, 1928 में, या 1929 में? तो ये बताओ, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई सन 1892 ईस्वी में, सन 1902 ईस्वी में, या सन 1912 ईस्वी में, या 1922 में? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1912 ईस्वी में। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? महिलाओं के, अस्पृश के, भूमिहीनों के, जमींदारों के? तो ये था भूमिहीनों के। कोटा खर्रा आंदोलन जो हमारा भूमिहीनों के लिए था। रजत राजनीति जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? 1865, 1867, 1868, या 1870 में? तो आप बताएंगे इसका आंसर 1870 है इसका आंसर। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। ये कब की गई? 1937 में, 1938 में, 1939 या 1940 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में।
प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर सिंह चंद्र सिंह गढ़वाले ने हत्या अफगानों स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो ये क्या था? 1930 में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में भारत गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अनसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने, मुकुंदी लाल यार, गोविंद बंद ने, बद्रीदत्त पांडे व चिरंजीवी लाल ने, गोविंद बल्लभ व विक्टर मोहन जोशी ने। तो ये लिखा था अनसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने 1929 के अमृतसर कांग्रेस के गढ़वाल में जो हुआ था हमारा उसके चक्कर में। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से थे। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जो हमारे थे ज्योति डंडे से गाय भैंस मार, जो हमारा नमक सत्याग्रह डांडी यात्रा थी हमारी, वो 78 हमारे सेना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे ज्योतिराम कांडपाल डंडे से याद रखेंगे आप, ये डांडी यात्रा है। तो गाय भैंस, गौ से गोरखावीर खड़क बहादुर, या और भौ से भैरव दत्त जोशी। ये हो जाएगा उपयुक्त तो सभी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की आंदोलन चलाया? ये चलाया था विक्टर मोहन जोशी ने, या बद्रीदत्त पांडे ने, या चिरंजीवी लाल ने, या उपयुक्त सभी? तो ये सब थे हमारे चलाने वाले, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस निम्न में से किसने की थी? सल्ला बहन ने, विद्या देवी ने, या कुंती देवी ने, या भागीरथी ने? तो ये हो जाएगा सरला बहन, जिसका वास्तविक नाम हाइलामैन था, जहाँ कहीं भी कहीं हाइलामन आता है, कहीं कहीं हाइलामैन आता है। तो गड़ोदिया स्टोर डकैती 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, या भवानी सिंह, या सूर्यकांत पांडे? तो ये था भवानी सिंह हमारे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के नगर पालिका भवन पर किसने नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? विष्णु देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती, या मंगला? तो ये था विष्णु देवी शाह के। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया? विष्णु देवी, कमला देवी, बसंती देवी, कुंती वर्मा को? तो ये था हमारा कुंती वर्मा को। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास दौरान अयोना शक्ति नाम की गीता की भूमिका लिखी? 12, 13, 14 या 15? तो इसका आंसर रहेगा 12। अगला क्वेश्चन हमारा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी पे कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर को कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया? 13 से 14 जनवरी 1920, 13 से 14 जनवरी 1921, 13 से 14 जनवरी 1922, 13 से 14 जनवरी 1923? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 से 14 जनवरी 1921। अगला क्वेश्चन हमारा, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब हुआ? तो मतलब इसका अर्थ है हमारा, जो ओत पोत हमारा गढ़वाली प्रकाशन था वो साप्ताहिक, जो एक हफ्ते में एक बार आता है, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1905 में, 1906 में, 1907 में, और 1908 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? कुंती, कमला, कमला विद्या, बसंती, सरस्वती, कमला एवं बसंती? तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला एवं बसंती, जो तो हमारी दोनों सगी बहनें थी। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष में गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो कब हो जाएगा ये? 16 से 20 अक्टूबर तक, या 16 से 22 अक्टूबर तक, या 16 से 24 अक्टूबर तक, या 16 से 26 अक्टूबर तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 24 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन युग में गलत है? शक्ति, अल्मोड़ा, कर्मभूमि, लैंसडाउन, योगवाणी, देहरादून, गढ़वाली, श्रीनगर? तो दोस्तों, शक्ति समाचार अल्मोड़ा में था, कर्मभूमि किसे कहता है? लैंसडाउन जो गढ़वाल का था, और युगावाड़ी देहरादून में हमारी, और जो गढ़वाली है ये पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में हमारा। दोस्तों यहाँ पौड़ी होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बरदोली कहा था? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी ने कहा था इसे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, 13 राज्य में राजनीतिक की
चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पथ तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? तो ये की थी 1903 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध में काली कुमाऊं के क्षेत्र में कांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया? तो 1857 में किसने बनाया था? हमारे ज्वाला जासूसी ने, हेमचंद्र ने, कालू मेहरा ने, या बद्रीदत्त पांडे? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहरा कालू मेहरा को कहा जाता है उत्तराखंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालू मेहरा। डोला पाल के आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जनानंद भारती, या दौलत राम, या हरिप्रसाद, या ठाकुर प्रसाद? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, जयानंद भारती, जो शिल्पकारों से हमारा संबंधित है। इसका आंसर जयानंद भारती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। कहाँ पे? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल। तो 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कर लिया था अपना अधिकार, और जिन्हें बाद में हटा दिया गया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? भैरवदास जोशी ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, या श्रीदेव सुमन ने, या प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीदेव सुमन ने। जो पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई? 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। ये कब रखा था? 1990 में, 1991 में, या 1992 में, या 1993 में? आप सब इस 1990 में इसका आंसर। तो दोस्तों आप सब इसका आंसर ना, जैसे मैं आपको बोलते रह रहा हूँ, तो आप इसका आंसर मन में भी सोच सोच के इसकी वीडियो देखेंगे ना, जब देख रहे होंगे तो आप दोस्तों देखते जाइए, स्क्रॉल करते, मतलब वीडियो जब बोलते जाता हूँ मैं, तो क्वेश्चन भी बोलता हूँ उसके साथ उसका आंसर भी बोलता हूँ। तो आप मन में सोचिए आप इसका आंसर क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत, मतलब सही बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गलत भी होंगे। मैं बस ये है कि अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कितना आता है, आपने कितना सिलेबस पढ़ लिया है और कितना पढ़ना है। अपने आप को भापिए, आप किस पानी, अभी तक कितने पानी में हैं, मतलब आप किस एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या क्रैक कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाता हूँ आपके साथ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो लगभग पेपरों में आ रखे हैं। लगभग लगभग ना आप इनको पेपरों में भी देख सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे बनते हैं इनसे। अभी मैं और उनके बीचों में से क्वेश्चन और लेके आऊँगा आपके लिए। आप बस, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं और आपके लिए ना और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकता हूँ इसमें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा आपको और मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको, जैसे कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको, तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको पास पहुँच जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? मसूरी कांड में कौन कौन शहीद नहीं है? धनपत सिंह, बेलमंती चौहान, यशोधरा बैजवाल, या हंस दनोई? तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, यशोधर बैजवाल शहीद नहीं थे हमारे। धर्म प्रधानमंत्री SD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले पे कब की थी? 15 अगस्त 1994 को, या 15 अगस्त 1995 को, या 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1997 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 1996 को, 15 अगस्त। और टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे? मान शाह, बेदेनी शाह, सुदर्शन शाह, या यजुर्वेद शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन हमारा, 13 अप्रैल 1987 को निम्न में से किस राज्य की मांग को लेकर संसद में एक बम फेंका गया था? बम फेंका था त्रिवेंद्र पवार, काशी सिरिएरी ने, या शोभन सिंह जना ने, या दया कृष्ण पांडे ने? तो यही फेंका था हमारा शोभन और त्रिवेंद्र पवार ने। अगला क्वेश्चन हमारा 144, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ये खमीटा लिखा है दोस्तों, कहीं कहीं खटीमा होता है, कहीं इसको वैसे देखा जाए तो खटीमा होना चाहिए, लेकिन खमीटा लिखा है, ज़्यादातर खटीमा ही देखा गया है वैसे, और किताबों में क्वेश्चनों में भी। तो 1 सितंबर 1994 को, ये 2 सितंबर 1994 को, 3 सितंबर 1994, 4 सितंबर को? तो दोस्तों ये 1 सितंबर 1994 को हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराया गोली कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993 को, या 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1994 को, या 2 अक्टूबर 1995 को? 2 सितंबर, सॉरी। तो ये हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 1994 को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई?
1664, 1972 में, या 1982 में, या 1969 में? तो ये की गई थी 1969 में। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? खमीटा, 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरपुर कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, काल दिवस 1 सितंबर 1994। तो इसका आंसर जाएगा आंसर सी, मसूरी कांड, जो सुमिलित नहीं है, 3 दिसंबर 1994। अगला क्वेश्चन हमारा, गैरसेंडा में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई? तो 1 नवंबर 2012 को, या 3 नवंबर 2012 को, या 2 नवंबर 2012 को, या 4 नवंबर 2012 को? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 3 नवंबर 2012 को। अगला क्वेश्चन हमारे, गैरसेंडा में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया? 1 जनवरी 2013 को, 12 जनवरी 2013 को, 14 जनवरी 2013 को, या 15 जनवरी 2013 को? तो इसका किया था 14 जनवरी 2013 को। गैरसेंडा में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई? 1 से 3 जून 2014, 5 से 7 जून 2014, 9 से 13 जून 2014, 4 से 6 जून 2014। तो ये हो जाएगा आपका 14 जून 2000, आपका हो जाएगा 9 से 11 जून 2014। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949। टिहरी राज्य का प्रजामंडल की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? श्रीदेव सुमन के, या बद्रीदत्त पांडे, या वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, या इंद्रोमणि बड़ौनी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन द्वारा। तो निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, या नाग, खासी, या किन्नर? तो दोस्तों ये खासी है हमारा जो प्राचीन प्रोनी है। खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था 1800 में, 1804 में, 1710 में, या 1805 में? तो दोस्तों हमारा खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, आपको पता होगा 1804 में भी, इससे पहले भी आपने देखा था कहीं। संगोली की संधि हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1815 में, ओ सॉरी 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। तो दोस्तों ये हटा जाएगा 1815 में। पवार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, कनक राव, जगतपाल? तो इसका आ जाएगा कनकपाल। तो पवार वंश की प्रथम राजनीति सती थी मतलब प्रथम राजधानी कहाँ थी पवार वंश की? तो श्रीनगर, टिहरी, देवगढ़, या चंद्रपुर गढ़ी? तो ये हो जाएगा चंद्रपुर गढ़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में, चमोली में, या पिथौरागढ़ में? तो जाएगा चमोली में। टोलापाल के आंदोलन विशेष से किसने? वही तो मैं आपको बता था, कुछ जयानंद भारती और शिल्पकार से संबंधित है। तो देखो ये आ गया, टोलापाल के आंदोलन शिल्पकार से। निम्न काशीपुर में से प्रेम संघ की स्थापना की थी? किसने की थी? नारायण दत्त तिवारी, या BC जोशी ने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, या मोहन सिंह रावत? तो ये हो जाएगा आपका मोहन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन हमारा, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था? टिहरी में, जोशीमठ में, जौनसार में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा टिहरी में। प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है कहाँ है? तो आप बताएंगे इसका। चमोली जिले में, नैनीताल में, हरिद्वार में, या अल्मोड़ा में? तो ये है आपका अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो किसने लिया था आप बताएंगे। मुराद ने, औरंगजेब ने, दारा सिका, या सुलेमान सिको? तो ये हो जाएगा सुलेमान सिको ने। तो कालू मेरा का संबंध किससे? चिपको आंदोलन से, क्रांतिवीर संगठन से, राज्यसभा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्रांतिवीर संगठन से हमारा कालू मेरा का वह है जो प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे हमारे। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं से विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? किसके युद्ध में हो गए थे प्रद्युम्न शाह? तो अभी आपका ये देखो, ये श्रीनगर, खुड़बड़ा, अल्मोड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा खुड़बड़ा। देखो दोस्तों ये दो क्वेश्चन है ना, रिपीट होके भी आ गए हैं। देखो पूछने का एक ढंग होता है क्वेश्चन होगा ना, एक लेवल होता है कि अलग अलग एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के ना अलग अलग डिवाइडों से और अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है। तो आपको बस इनसे टॉपिक मतलब इनके टॉपिक क्या, इनके मतलब कुछ ट्रिकें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, जैसे कि इनसे क्या क्या संबंधित हैं। जैसे खुड़बड़ा किससे संबंधित है? प्रद्युम्न शाह से। ये कब किया गया था हमारा, और कब लड़ा गया था हमारा, कब किसकी हार हुई थी? इन चीज़ों को पॉइंट पॉइंट बाई आप बना के याद रखेंगे ना, तो मतलब आते ही क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा। आप भले क्वेश्चन आपने मतलब वैसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे ना तुरंत बता देंगे। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को ना धीरे मतलब ऐसे याद करो कि उस टॉपिक के धीरे धीरे कुछ जो जो इस पे बेस है, उनकी किससे हुआ था, क्या हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये सब याद रखें आप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? मानविंदर शाह, नरेंद्र शाह, भवानी शाह, या कीर्ति शाह? तो दोस्तों ये हो जाएगा मानविंदर शाह। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखाली प्रतीक है, पवित्र गोरखाली पवित्र है।
गोरखयाड़ी, पवित्रा का अंग्रेज, गोरखाली सॉरी, आधुनिकता का, प्रेम का या क्रूरता का। तो गोरखाली हमारा एक क्रूरता का शब्द था सर। दोस्तों, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या जनता को टेरी राज्य से कुशासन से मुक्त कराना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनता के टेरी राज्य से कुशासन से मुक्त कराना। और पांडुकेश्वर और ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या अरामायिका में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाली में। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड, मानस खंड, हिमालय खंड या जंदार खंड, जलंधर खंड। तो ये हो जाएगा केदार खंड। स्कंद पुराण हमारा अल्मोड़ा मुद्रा किस साम्राज्य से संबंधित है? सास, अशोक, मौर्य, कुलिंद। तो ये हो जाएगा हमारा कुलिंद। अगला क्वेश्चन है कालसी का शिलालेख संबंधित है अकबर से, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती या सम्राट अशोक से? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक से। अगला क्वेश्चन है हमारा कत्यूरों की दरबारी भाषा थी, क्या थी? कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या प्रगत? तो ये थी संस्कृत। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? कामाख्या, सरस्वती, पृथ्वी सा, नंदा देवी? तो इसका आंसर रहेगा नंदा देवी। न गढ़वाल के पवार वंश के संस्थापक कौन थे? जयपाल, कनकपाल, पृथ्वीपाल या श्यामपाल? इसका आंसर हो जाएगा आपका कनकपाल। और अगला क्वेश्चन है ब्रिटिशियों ने गढ़वाल कुमाऊं पर अधिपत्य स्थापित किया था 26 अप्रैल 2013 को, 1813 को, अप्रैल 1814 में, 25 मार्च 1817 में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बागेश्वर, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, टनकपुर? तो ये हुआ था बागेश्वर, जो सरयू नदी के किनारे हमारे बहा दिया गए थे सारे रजिस्टर कुली बेगार के समय उनको। किसी विद्रोह, अगला क्वेश्चन हमारा, किस विद्रोह को कुमाऊं का बरदोली कहा जाता है? सकलान, तियाली, सल्ट, अशोक? तो ये हो जाएगा सल्ट क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1910 में, 1912 से 1916 में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। और चैतु तथा माणूक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। कनकपाल किस वंश का शासन था? कत्यूरी, पवार, गोरखा, चंद्रवंश? तो कनकपाल पवार वंश का संस्थापक था हमारा। और टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानविंदर शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा मानविंदर शाह। और उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे खुशीराम बालदेव आर्य, जयानंद भारती, हरिप्रसाद टमटा? तो इसका आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। प्राचीन संहिता में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या पुण्यों की भूमि? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसखंड। और कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ललित, श्रीदेव, भूदेव, वसंत देव, कल्याण राजदेव? तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत देव। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी की रियासत कौन थे? भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी का रियासत कौन थे? मानविंदर शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह? इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानविंदर शाह। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कुत्तूरी, पवार, कुषाण या मौर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया? राजा भीमचंद्र, भीष्मचंद्र, राजा कल्याणचंद्र, राजा सोमचंद्र, राजा राय बहादुर? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भीष्मचंद्र। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजातंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? टिहरी, चंबा, ऋषिकेश, देहरादून? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टिहरी में। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? शक्ति, स्वाधीनता, प्रजा समानता, अल्मोड़ा अखबार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा अखबार का। कुमाऊं के चंद्र शासनों का जन्मदाता था? राजा ज्ञानचंद, कल्याणचंद, थोहरचंद या सोमचंद? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सुदर्शन शाह, पृथ्वी शाह, स्फुर्दम शाह, कीर्ति शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी शाह ने। केदार मंडल में ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी होती है? रजत रांगणी, हर्षरिता, ब्रह्मसर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत रांगणी से। ललित उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना था? कत्यूरी के, मगध के, कुणिंद्र, गोरखाओं के? तो ये हो जाएगा आपका कत्यूरी के साम्राज्य को। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह, बालभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, बांद्र शाह? इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन के लिए आज इतना ही। अब अगले अगले क्लास में मिलेंगे आपसे हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। हम अब इसके बाद मिलेंगे आपको जो हमारे उत्तराखंड की आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लेना। उत्तराखंड की चौथे चैप्टर परीक्षा वाणी का चौथा चैप्टर हमारे भौतिक संरचना, उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्रकृति आपदा, आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। और इसी के बारे में आपसे मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगा, बीच बीच में से जो क्वेश्चन आए होंगे आप इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे और क्वेश्चनों को तभी हल कर पाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।
जय भारत जय उत्तराखंड।